ओम गणेश हर हर महादेव। अब चतुर्मास के विषय में अलग अलग भागों में या अलग अलग नीति नियम आदि आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मूल रूप से बहुत सारे ऐसे नियम हैं। अगर आप चतुर्मास में कोई एक संकल्प लेकर अनुष्ठान करना चाहते हो, अगर आप चतुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहते हो, अगर आप चतुर्मास करते हो प्रॉपर तरीके से, तो उसमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन से विषय या कौन कौन से जो नियम होते हैं उसका आचरण करना चाहिए। अब वो सारी चीज़ें ना मैं आपको इस विषय और वीडियो में बहुत ही सहज और सरलता से समझाने का प्रयत्न करूँगा। इसमें से आप जो भी चाहे वो नियम का पालन कर सकते हो। एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि चतुर्मास की एक संक्षिप्त कथा ही है जिसमें इसका महात्म्य है, जो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चतुर्मास एक ऐसे 4 महीनों की बात है जिसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं, पवित्र उत्सव आते हैं, और जैसे ही देव शयनी एकादशी का आरंभ होता है, देव उठनी एकादशी तक, जैसे पवित्र सारे महीने, सारे त्यौहार इन्हीं 4 मास में आते हैं। और उसमें चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मतलब यहाँ पर कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें अधिकतर यह चतुर्मास का महात्म्य जो है, जिसका वर्णन उन सारे धर्मों में आपको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब इसमें क्या करना होता है कि चतुर्मास एक ऐसा 4 महीनों का अनुष्ठान होता है जिसमें आप निश्चय ही कोई ऐसे नियमों का पालन करेंगे जिससे आपकी कामना बिल्कुल 100% शुद्ध सात्विकता से अगर आप इसका आचरण करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला नियम क्या होता है कि चतुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर सात्विक भोजन करेंगे तो विचार भी सात्विक होंगे, और सात्विक भोजन करेंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। सात्विक भोजन करेंगे तो अवश्य ही भगवान भी खुश होंगे। और उन सात्विक भोजनों में क्या है, तो अगर आप चाहें तो इन 4 महीनों में एक समय केवल फलाहार करें, सिर्फ फलों का आहार करें, और एक समय सात्विक आहार, सात्विक भोजन आदि जो होता है सिर्फ वह ग्रहण करें। और ऐसा करने से भी भगवान की आपको बहुत सारी प्रसन्नता प्राप्त होगी, भगवान भी खुश होंगे, और भगवान खुश होंगे तो हमें वरदानी आशीर्वाद देंगे। अब इसमें यह है कि फिर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। तो सबसे पहला ये नियम ले लीजिए, मांसाहारी अगर आप हो, मांसाहार बंद कर दीजिए। वैसे ऐसा नहीं है कि 4 महीनों के अलावा खाना चाहिए, 4 महीनों में नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा बंद कर दीजिए। अगर आप खाते हो एटलीस्ट इन 4 महीनों में मत खाइए। अगर आप मदिरा सेवन करते हो तो इन 4 महीनों में मत कीजिए। बहुत संभव है तो अवश्य ही प्याज और लहसुन का भी त्याग कीजिए, जिसमें यह सात्विक भोजन की कैटेगरी में आता है, तो उसका आप सदैव त्याग कर दीजिए। फिर पत्तेदार सब्जियां जो होती है वह खास करके सावन माह में, जैसे श्रावणे वर्जये शाकम, कुछ लोगों ने वीडियो देखकर प्रश्न पूछा था कि ये शाक क्या होता है, तो शाक का मतलब है सब्जियां। तो पत्तेदार जो सब्जियां होती है कहीं ना कहीं उसका सावन माह में आप त्याग करें। उसके पश्चात के दही भाद्रपदे तथा, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाद्र माह में दही का त्याग कर दीजिए। फिर आश्विन माह से दुग्धम, आश्विन माह में दूध का त्याग करें। फिर कार्तिक माह में 2 दल से जो सारे अन्न उगते हैं, निकलते हैं, जैसे उसमें अगर कुछ कहूँ कि उड़द है, चने की दाल आदि है, तो ऐसे जो कोई ऐसे अन्न हो जो 2 दलों से निकलते हैं, द्विदलों से, तो उसका त्याग कर दीजिए। अन्य वर्जित पदार्थों में जैसे एक विषय में कहा था, प्रमाण के साथ मैंने आपको बोला था कि तेल से तली हुई चीज़ों का त्याग कीजिए। जहाँ तक हो सके मैं कहता हूँ कि तेल कम खाइए या मत खाइए। बैंगन का त्याग करना चाहिए। फिर शक्कर, मिठाई, सुपारी, बेल और जो पान होता है, ये सारी चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। फिर गुड़ का भी त्याग करना चाहिए। गुड़ का त्याग अगर इस चतुर्मास में किया जाए तो वाणी मधुर होती है। ये तो हो गई एक शारीरिक शुद्धि की बात। फिर मानसिक शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरी बात है भूमि शयन करें। और भूमि शयन का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम बेड के ऊपर ना सो करके फिर भूमि के ऊपर सोएंगे, भूमि शयन करेंगे, लेकिन 3-4 गद्दे डाल के सोएंगे, तो फिर वो एक ही चीज़ हुई। लेकिन अगर संभव है तो दर्भ का आसन लीजिए, जो लंबा वाला होता है, उसके ऊपर शयन करें, या फिर कोई ऐसा मतलब वस्त्र बिछाए उसके ऊपर आप शयन कर सकते हो। इस तरह से आप ना किसी भी प्रकार से मान के चलिए
कि मानसिक शुद्धि भी पाएंगे। उसके साथ साथ जो योगाभ्यास कहा गया है 4 महीनों तक आप पूरक, कुंभक, रेचक, ये जो प्राणायाम है ये जो है सबसे बेस्ट है। पद्मासन करने का प्रयत्न कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। तो इन 4 महीनों में आप ये करेंगे तो आत्मशुद्धि होगी, मानसिक शुद्धि होगी। फिर जहाँ तक बन सके साधु संतों की निंदा मत कीजिए, गौ द्विज की निंदा मत कीजिए, और मैं कहता हूँ किसी की भी निंदा मत कीजिए। जितना संभव है ना इन 4 महीनों में सिर्फ भगवान का स्मरण कीजिए। उसके बाद जो है नियमित प्रयत्न कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके अपना जो पूजा पाठ आदि है वो करें। और एक महत्वपूर्ण नियम है, बालों को मत कटवाइए। अगर आप ये नियमों का पालन करते हो, अनुष्ठान करते हो 4 महीनों का, तो बालों को मत कटवाइए, नाखून को मत काटिए। ये सारे नियमों का पालन कीजिए। दाढ़ी शेविंग मत करवाइए। ये सारे जो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान कौन सा करना चाहिए, तो सबसे उत्तम है विष्णु सहस्त्र का पाठ करें 4 महीनों तक। सबसे उत्तम है पितृ स्तोत्र का पाठ करें 4 महीनों तक। सबसे उत्तम है नारायण कवच का पाठ करें 4 महीनों तक। सबसे उत्तम है भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र स्तोत्र का पाठ करें। और ये 4 महीनों का कोई एक ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आप कर ले, कोई एक स्तोत्र, कोई एक कवच, कोई एक पाठ, ऐसा कुछ आप ग्रहण कर लीजिए कि 4 महीने तक मैं ये करूँगा। जैसे 4 महीनों तक आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्त का यज्ञ कर सकते हो, और बहुत सारे संकट आदि का विनाश करना है तो गणेश जी की उपासना कर सकते हो, अपने कुल देवता कुल देवी की उपासना कर सकते हो। कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि ये सारी चीज़ें कीजिए। फिर जितने भी व्रत आते हैं, जितने भी उसमें तपश्चर्या के जो भी पर्व आते हैं, जैसे एकादशी हो गई, वामन द्वादशी आदि हो गई, ये जो सारे महत्वपूर्ण दिवस या विषय है उसमें सारे त्योहारों को अच्छे से मनाइए। व्रत जप तप अनुष्ठान आदि सब करते रहिए। फिर अगर किसी ग्रंथों का पठन करना है तो हम कौन से ग्रंथों का पाठ करें? एक, भगवत गीता अवश्य स्वयं भी पढ़े, बच्चों को भी सिखाइए। दूसरा, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसका पठन पाठन कर सकते हो। तीसरा, देवी भागवतम का पाठ कर सकते हो। चौथा, गणेश पुराण का पाठ कर सकते हो। पांचवा, शिव पुराण का पाठ कर सकते हो। ये जो सारे हैं इस चतुर्मास में बहुत ही पुण्य देने वाले हैं। और भाद्रपद के 15 दिनों में जो वध पक्ष के, कृष्ण पक्ष के 15 दिन है, उसमें गरुड़ पुराण का पाठ करें या करवाए या श्रवण करें, बहुत ही सारे आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए, अपने गुरु का आश्रय ग्रहण करें। द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है जिसके साथ आप शास्त्रार्थ कर सकते हो, भगवानों के विषय में सत्संग कर सकते हो, चर्चाएं भजन कीर्तन आदि कर सकते हो, उनका सत्संग कीजिए। ये भी एक अनुष्ठान ही माना जाता है। उसके अलावा मांगलिक कार्य जहाँ तक होते हैं ना, चातुर्मास में मांगलिक कार्यों को सदैव त्याजना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है कि चातुर्मास में ही मांगलिक कार्य सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक संभव हो, अगर आपसे देश काल के अनुसार संभव है तो मांगलिक कार्यों का त्याग करें। और मांगलिक कार्यों में क्या होता है? एक विवाह संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, गृह प्रवेश आदि होता है, नामकरण आदि होता है। हालांकि नामकरण तो बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों में करना होता है, तो वो एक देश काल के अनुसार यहाँ पर शास्त्रों में कथित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके ना, खास करके एक होता है विवाह संस्कार के विषय में, तो जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो मत कीजिए। फिर चातुर्मास में जितना हो सके ना, चलते फिरते उठते बैठते जो भी है, जो भी समय मिले ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करें। और जैसे आप कहीं पर भी जाते हो तो एक बात या एक नियम अवश्य, बाहर का खाना नहीं है और बाहर का हो सके तब तक पानी भी नहीं पीना है। ये नियम अवश्य चतुर्मास में अपनाइए। ये बहुत ही मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, इसमें मान के चलिए सब कुछ आ गया है। तो चतुर्मास में एक प्रकार से अगर मैं कहूँ, पवित्र स्नान, जरूरतमंदों को दान, पवित्र मंत्र जाप, पवित्र स्तोत्र पाठ। यहाँ पवित्र इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ। इससे मीनिंग या संदर्भित आपको ये समझना है कि हमें पवित्र होकर वह स्तोत्र या मंत्र जाप करने हैं, उस संदर्भ में आप लीजिए। तो पवित्र होकर के सारी चीज़ें करनी है। और अगर मैं कहूँ तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अनुष्ठान आदि करते हैं, धर्म के विषय में जुड़े हुए व्रत जप तप करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले मनुष्य को ना पवित्रता का ज्ञान होता है, पवित्रता आएगी।
मनुष्य पवित्र होगा तो वह प्रसन्न रहेगा, तो पवित्रता से प्रसन्नता आएगी। प्रसन्न होंगे ना तो परोपकारकता का भाव आएगा, आप ना परोपकारी बनोगे, किसी को ना कहीं पर भी सहायक होंगे। और जब पवित्रता होगी तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता होगी तो परोपकारकता भाव आएगा, और परोपकारकता भाव होगा ना तो आपके अंदर प्रामाणिकता आएगी, आप प्रामाणिक बन जाओगे, ऑनेस्टी आएगी। तो धार्मिक अनुष्ठान करने से ना ये भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। तो इतना याद रखिए कि जितना भी हो सके इन 4 महीनों में, चतुर्मास में जितना भी हो सके सत्कर्म ही करना है। तो ये चतुर्मास के कुछ नियम है, और अवश्य ही आप इसमें से कोई भी नियम अपना सकते हो देश काल के अनुसार, ना कि अपनी सुविधा के अनुसार, ना कि कन्वीनियंस या कन्वीनियंट के अनुसार आप किसी का भी आचरण करो इस सारे नियमों में से। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ जो इसी से जुड़ा हुआ है। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।